हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जनरल एंट्रीज। जब भी 11th क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसको जो न्यूमेरिकल टॉपिक फर्स्ट टॉपिक सिखाया जाता है वो होता है जनरल एंट्रीज का। तो आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी हम जनरल एंट्रीज क्या होती हैं और जनरल एंट्रीज कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका ABCD से लेकर XYZ तक सब कुछ इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास जनरल एंट्रीज के ऊपर। आप जानते हैं बेटा जी, अकाउंट्स में हम किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाना सीखते हैं। इन अकाउंट्स वी लर्न टू प्रिपेयर बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई डू वी क्रिएट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हम किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्यों बनाते हैं। बेटा जी, बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बेटा जी, किसी भी बिजनेस के जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं वो उस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। पूरे साल बेटा जी हम गुड्स को खरीदते हैं, गुड्स को बेचते हैं। फाइनली हम ये जानना चाहते हैं कि बेटा जी पूरे साल वर्किंग करने से हमें फाइनली कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। ये जानने के लिए ही बेटा जी हम बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। दूसरा रीजन बेटा जी, हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए अपने बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। उसका पता कैसे चलता है बेटा, उसके लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम एक साइड एसेट शो करते हैं और दूसरी साइड लाइबिलिटीज शो करते हैं। बेटा जी, जो एसेट्स होती हैं बेटा जी वो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं और लाइबिलिटीज वो होती हैं जो बेटा जी हमें फ्यूचर में पेमेंट देनी होती है, यानी जो पैसा हमें देना है आउटसाइडर्स को। तो ऐसे में बेटा जी अगर किसी बिजनेस की एसेट्स ज्यादा होती हैं और आउटसाइड लायबिलिटी कम होते हैं तो हम ये मानते हैं कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। इसके अपोजिट बेटा जी, अगर किसी बिजनेस की लायबिलिटीज ज्यादा है लेकिन एसेट्स कम है तो ऐसे में बेटा जी उसको हम मानेंगे कि इस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत वीक है। तो हम किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड उस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस और उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन एराइज होता है बेटा जी कि हम किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं। हाउ डू वी क्रिएट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो बेटा जी, एज यू नो कि लूका पैसियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग की स्टार्टिंग है बेटा जी वो लूका पैसियोली से हुई थी। जो लूका पैसियोली है उन्होंने अकाउंटिंग के ऊपर जो पहली बुक लिखी थी उस बुक का नाम था सूमा। ये बुक बेटा जी 1494 में इटली के वेनिस शहर में पब्लिश हुई थी। इस बुक को लिखने वाले इंसान का नाम बेटा जी लूका पैसियोली था, जो कि एक इटालियन मॉन्क थे जो फ्री में बच्चों को मैथ्स पढ़ाते थे। जो बुक लिखी गई थी बेटा सूमा, इसमें 60% क्वेश्चन मैथ्स के थे और 40% अकाउंट के थे। इस बुक में बेटा जी लूका पैसियोली ने पहली बार अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे बनाए जाने चाहिए, या कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानना चाहता है तो उसे अपने बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे बनाने चाहिए, उसके बारे में बेटा जी ABCD से XYZ तक पूरी इंफॉर्मेशन इस बुक में दी गई थी। इसलिए हम बेटा जी लूका पैसियोली को द फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। जो बुक बेटा जी पहली लिखी गई थी उस बुक का जो कवर पेज है बेटा जी वो आपकी स्क्रीन पे है। इस बुक का नाम था बेटा जी सूमा और इस बुक का जो कवर पेज था वो कुछ इस तरह का था। इन दिस बुक लूका पैसियोली टोल्ड ए वेरी इजी मेथड ऑफ मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इस बुक में लूका पैसियोली ने बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड को बनाने का एक बहुत ही इजी मेथड बताया। इफ यू वांट टू मेक बिजनेस रिकॉर्ड ऑफ समवन देन ऑलवेज रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन इन 2 टाइम्स। इस बुक में लूका पैसियोली ने कहा कि अगर हम किसी के बिजनेस रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमेशा 2 बार लिखना चाहिए, वंस इन डेबिट साइड एंड वंस इन बेटा जी क्रेडिट साइड। तो हमेशा बेटा जी बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन होती है हम उन्हें हमेशा उन्हें 2 बार लिखते हैं, एक बार डेबिट साइड में और एक बार क्रेडिट साइड में। बेटा जी ये जो मेथड उसने बताया था लूका पैसियोली ने अपनी बुक में कि हमेशा हमें अकाउंट में हर चीज को 2 बार लिखना चाहिए, बेटा जी इसको हम लेटर ऑन दिस मेथड इज नॉन एज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इसलिए आपने जब भी 11th की किताब खरीदेंगे तो देखेंगे उस बुक के ऊपर बेटा कवर पेज पे लिखा होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। क्योंकि हम अकाउंट में हर चीज को बेटा जी 2 बार लिखते हैं, इसलिए बेटा हम अकाउंटिंग को डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लूका पैसियोली ने इस बुक में अकाउंटिंग रिकॉर्ड को बनाने का एक इजी मेथड बताया जिसके अकॉर्डिंग हम अकाउंट में हर चीज को 2 बार लिखते हैं, एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में। इसलिए बेटा हम अकाउंटिंग को डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब एक और सवाल खड़ा होता है ये कि हाउ डू वी नो
विच थिंग टू राइट इन डेबिट साइड एंड विच थिंग हैज टू बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। किस चीज को डेबिट में लिखना चाहिए और किस चीज को क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए, इस बात का पता हमें कैसे चलेगा। फॉर दिस लूका पैसियोली गिव 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके लिए लूका पैसियोली ने 3 अकाउंटिंग रूल्स बताए, विच इज नॉन टूडे एज 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, जिसे आज की तारीख में सारी दुनिया 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के नाम से जानती है। Before understanding the 3 golden rules of account, we understand types of account। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट को समझने से पहले बेटा जी हम समझने की कोशिश करेंगे कि अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं। बेटा जी बुकिश लेवल में अकाउंट 2 तरह के होते हैं। पहला होता है बेटा जी पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। और जो इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं बेटा जी वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रियल अकाउंट और एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट। कई बार टीचर क्लास में जब पढ़ाते हैं तो वो ये कहते हैं कि अकाउंट 3 तरह के होते हैं बेटा जी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बेटा जी वो भी अपनी जगह पे सही कह रहे हैं। प्रैक्टिकली हम स्टूडेंट को पढ़ाने और समझाने के लिए यही बताते हैं कि अकाउंट 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लेकिन बेटा जी अगर आपसे एग्जाम में सवाल एमसीक्यू फॉर्म में आता है कि अकाउंट कितने तरह के होते हैं, तो वहां पर आपको रिप्लाई करना होगा, वहां पे आपको आंसर देना होगा अकाउंट 2 तरह के होते हैं बेटा जी, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल में बेटा अकाउंट 2 तरह के होते हैं, रियल और नॉमिनल। जो पर्सनल अकाउंट होते हैं बेटा जी इसमें 3 तरह के पर्सनल लोगों को इंक्लूड किया जाता है। एक होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। बेटा जी इसमें वो लोग आते हैं जिनका नाम मैं लूंगा वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, अजय देवगन। मैं जिन लोगों के नाम आपके सामने ले रहा हूं बेटा जी वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा आता है बेटा जी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में बेटा जी जितनी भी कंपनीज होती हैं वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, उनको रखा जाता है। जैसे कि बेटा जी रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, इसके अलावा इन्फोसिस, जितनी भी कंपनीज है बेटा जी वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड की जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बेटा जी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जहां पर बेटा जी हम किसी इंसान का नाम नहीं लिख सकते हैं, वहां पर बेटा हम उसके नाम की जगह पे रिप्रेजेंटेटिव एक पर्सनल अकाउंट लिखते हैं। जैसे जब कोई ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो हम उसके नाम की जगह पे बेटा कैपिटल वर्ड लिखते हैं, और जब वो ऑनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है तो हम उसके नाम की जगह बेटा जी ड्रॉइंग्स वर्ड लिखते हैं। और बेटा जी अगर मैं बात करूं इम्पर्सनल रियल अकाउंट में क्या आता है, तो बेटा इसमें सारी एसेट्स आती हैं। आप जानते हो मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया है कि एसेट्स क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बेटा आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। रियल अकाउंट में बेटा सारी एसेट्स आती हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कार, ये सब चीजें। नॉमिनल अकाउंट में बेटा जी सारे इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। तो ये था बेटा जी टाइप्स ऑफ अकाउंट के अकाउंट कितनी तरह के होते हैं। अब बेटा जी हम समझेंगे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। अब आप समझ गए तो बेटा जी मेनली अकाउंट 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है बेटा जी इसमें यह समझाया गया है कि कौन सी चीज को डेबिट में लिखना चाहिए और कौन सी चीज को क्रेडिट में लिखना चाहिए। तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग बेटा जी जो रिसीवर होता है उसको हमेशा डेबिट में लिखते हैं और जो गिवर होता है उसको हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं। उसी तरीके से बेटा जी जो रियल अकाउंट है उसके हिसाब से आने वाली चीज को हमेशा डेबिट में लिखते हैं और जाने वाली चीज को हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग बेटा जी जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उन्हें डेबिट में लिखते हैं और जितने भी इनकम एंड प्रॉफिट्स होते हैं बेटा जी इन्हें क्रेडिट में लिखते हैं। और यही इन्हीं चीजों को बेटा जी हम 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, जिसे लूका पैसियोली ने अपनी बुक में मेंशन किया था। अब बेटा आगे बढ़ने से सबसे पहले हम समझेंगे ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। बेटा जी ट्रांजैक्शन बोलते हैं बेटा जी डीलिंग्स को, यानी जो हमारे लेन देन होते हैं, लेन देन यानी जिसमें भी बेटा पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा जी हमने 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। हमने 5,000 रुपए का गुड्स बेचा, 3,000 रुपए का रेंट पे किया, 2,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, बेटा इन सब चीजों को हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। यानी जहां पे भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा बेटा जी उसको हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं और उसी की जर्नल एंट्री बनाते हैं। डन बेटा जी। जैसे मैंने अंधे को सड़क पार कराई, बेटा मेरा कोई पैसा खर्च हुआ? नो सर। मैंने रिश्तेदारों के लिए चाय बनाई, क्या कोई पैसा खर्च हुआ? नो सर। मैंने मैनेजर को डांट लगाई, बेटा जी क्या कोई पैसा खर्च हुआ? नहीं। तो बेटा जी इन्हें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानते और इन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होती है पहली, और जो मॉनेटरी वे में डील की जाती है। डन। लेट अस
लर्न 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट वन बाय वन। अब हम तीनों गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट को एक एक करके समझेंगे बेटा जी। सबसे पहले नंबर पे बेटा जी हम समझेंगे रियल अकाउंट का रूल, जिसमें सारी एसेट्स आती है। इस रूल के अकॉर्डिंग बेटा जी आने वाली चीज को डेबिट में लिखना है और जाने वाली चीज को क्रेडिट में लिखना होता है। डन बेटा जी। तो अब हम बेटा जी सबसे पहले सीखने जा रहे हैं रियल अकाउंट का रूल, जिसका रूल ये कहता है कि आने वाली चीज डेबिट में और जाने वाली चीज क्रेडिट में। तो बेटा जी एग्जाम्पल से समझेंगे। ₹2000 मशीन परचेज, हमने 2000 रुपए की मशीन खरीदी है। बेटा जी अगर हमने 2000 की मशीन खरीदी है तो हमारे पास आ क्या रहा है? सर हमारे पास आ रहा है मशीन। और बेटा जी हमारे पास से जा क्या रहा है? सर हमारे पास से जा रहा है कैश। आ रहा है मशीन और जा रहा है कैश, तो यानी आने वाली चीज को तो हम लिखेंगे डेबिट में और जाने वाली चीज को लिखेंगे क्रेडिट में। बेटा जी जब भी मैं आपको बोलूंगा डेबिट, तो इसका मतलब होता है उसे ऊपर वाली लाइन में लिखना है, और जब मैं बोलूंगा बेटा जी क्रेडिट, तो इसका मतलब होता है नीचे वाली लाइन में। डेबिट का मतलब ऊपर वाली लाइन में लिखना और क्रेडिट का मतलब होता है बेटा नीचे वाली लाइन में। इसके अलावा और कोई ज्यादा टिपिकल मतलब नहीं है इसका बेटा जी। अब बेटा जी इसकी हमें ये जो कोटेशन दी है इसे हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन, और मैं इसकी आपको बनाना सिखाऊंगा जर्नल एंट्री। यानी अकॉर्डिंग टू लूका पैसियोली हम इसे दो बार लिखेंगे, एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में। डेबिट का मतलब होता है बेटा जी ऊपर वाली लाइन में लिखना और क्रेडिट का मतलब होता है नीचे वाली लाइन में लिखना। शुरू करने से पहले बेटा मैं इसका फॉर्मेट समझा देता हूं। यहाँ पे बेटा जी डेट लिखते हैं जो अभी हम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर यानी डिटेल लिखेंगे, यहाँ पे लेजर फोलियो लिखते हैं यानी पेज नंबर लिखते हैं जिसका अभी कोई यूज नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम डेबिट में बेटा डेबिट वाली अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट में क्रेडिट वाली अमाउंट लिखेंगे। चलिए बेटा जी सीखते हैं। 2000 की हमने मशीन खरीदी, तो बेटा जी मेरे पास आ क्या रहा है? सर हमारे पास आ रहा है मशीन। तो बेटा जी आने वाली चीज को क्या करेंगे? सर डेबिट करेंगे। डेबिट का मतलब बेटा ऊपर लिखेंगे, तो मैंने ऊपर वाली लाइन में लिख दिया मशीन अकाउंट। हर चीज के साथ बेटा अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हैं A/C, और जिस चीज को भी डेबिट करते हैं उसके साथ DR जरूर लिखते हैं। तो मशीन अकाउंट डेबिट, ये ऊपर वाली लाइन है, इसे हम डेबिट बोल रहे हैं। कितने रुपए बेटा जी? 2000, वो मैंने डेबिट वाले कॉलम में लिख दिया। तो मैंने ये जो लाइन लिखी है बेटा जी इसे बोलेंगे डेबिट वाली लाइन। आने वाली चीज मशीन है, मशीन अकाउंट डेबिट 2000। अब जा क्या रहा है बेटा जी? कैश। तो नीचे लिखेंगे 2। बेटा जी ये जो 2 है ये सिंबल होता है क्रेडिट का। 2 कैश। जा क्या रहा है बेटा जी? कैश। और हर एक चीज के साथ हम अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं A/C, और यहाँ पे लिखेंगे बेटा जी 2000 रुपए। बेटा जी ये चीज जो मैंने बनाई है इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। ये जो ट्रांजेक्शन थी मैंने इसे दो बार लिखा है, एक बार डेबिट में, इसका मतलब ऊपर वाली लाइन में, और एक बार क्रेडिट में यानी नीचे वाली लाइन में। तो अब आपको समझ में आ गया, लूका पैसियोली ने कहा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन उसे दो बार लिखना है, एक बार डेबिट में, एक बार क्रेडिट में। डेबिट का मतलब ऊपर वाली लाइन में और क्रेडिट का मतलब नीचे वाली लाइन में। आने वाली चीज ऊपर लिखी है, जाने वाली चीज नीचे लिखी है। और बेटा जी अब हम बनाएंगे इसकी नरेशन। ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है बेटा इसको बोलते हैं नरेशन। इसमें हम इस एंट्री के बारे में कुछ ना कुछ लिखते हैं जिससे हमें इस एंट्री का मीनिंग समझ में आ जाए। बीइंग मशीन परचेस, हमने क्या किया है? मशीन खरीदी है, मशीन आ रही है और जा रहा है कैश। हमारी ये एंट्री बन गई बेटा जी, इसी को बोलते हैं जर्नल एंट्री। अब आपको आ गया होगा समझ में इस पॉइंट को देखकर कि आने वाली चीज को डेबिट यानी ऊपर वाली लाइन में लिखना है और जाने वाली चीज को क्रेडिट में लिखना है यानी नीचे लिखना है। चलो और बेटा जी और सीखते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ₹20,000 फर्नीचर परचेस, हमने 20,000 का फर्नीचर खरीदा। तो बेटा जी हमारे पास आ क्या रहा है? सर हमारे पास आ रहा है फर्नीचर। तो बेटा आने वाली चीज को कहां लिखें? सर आने वाली चीज को डेबिट यानी ऊपर वाली लाइन में लिख दीजिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सर डेबिट सबके साथ लिखना है बेटा, जब आप किसी चीज को डेबिट में लिखोगे तो DR की शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। कितने रुपए बेटा जी? 20,000 डेबिट में लिखिए। जा क्या रहा है बेटा जी? कैश, तो 2 लिखेंगे। क्रेडिट में हम 2 से स्टार्टिंग करते हैं, कैश अकाउंट। सर यहाँ पर क्रेडिट वर्ड नहीं लिखते बेटा जी, ये जो 2 है यही क्रेडिट का सिंबल होता है, इसलिए हम अलग से क्रेडिट वर्ड नहीं लिखते हैं। और बेटा जी यहाँ पर लिख दिया 20,000 रुपए। अब बेटा इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज, यानी हमने इस एंट्री के बारे में लिखा कि हमने इसमें क्या किया है, हमने फर्नीचर खरीदा, लिख दिया बीइंग फर्नीचर परचेज। तो बेटा जी ये था हमारी इस ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री, और ये जो मैंने आपको बनाकर दिखाया इसे बोलते हैं जर्नल एंट्री। डन। आइए बेटा जी और सीखते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 30,000 का कंप्यूटर परचेज किया। अगर हमने 30,000 का कंप्यूटर खरीदा है तो बेटा जी हमारे पास आ क्या रहा है? सर हमारे पास आ रहा है कंप्यूटर। आने वाली चीज को सर डेबिट यानी ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे, उसके साथ शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे अकाउंट।
फिर लिखेंगे डेबिट, डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे 30,000। क्रेडिट में स्टार्टिंग करते हैं 2 से, जा क्या रहा है बेटा जी कैश, अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं एसी, और क्रेडिट में पैसे लिखेंगे 30,000। आने वाली चीज ऊपर, जाने वाली चीज नीचे, आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट, और हमने यहाँ पर क्या किया है, कंप्यूटर खरीदा है तो लिखेंगे बीइंग कंप्यूटर परचेस। डन बेटा जी। सर आगे हमको बिल्कुल समझ में, आने वाली चीज ऊपर लिखनी है और जाने वाली चीज नीचे, सिंपल सा है। चलिए बेटा एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ₹5,000 ओल्ड मशीन सोल्ड, हमने 5,000 रुपए की पुरानी मशीन बेची है। बेटा जी मशीन बेचेंगे तो आएगा क्या, सर हमारे पास आ रहा है कैश, कैश अकाउंट डेबिट, आने वाली चीज कैश है, मैंने उसे ऊपर यानी डेबिट वाली लाइन में लिख दिया। कितने रुपए, 5,000। जा क्या रहा है बेटा जी, टू मशीन, जाने वाली चीज को बेटा जी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, टू मशीन अकाउंट 5,000। हमने मशीन बेची है तो बेटा नीचे नरेशन लिखेंगे बीइंग ओल्ड मशीन सोल्ड। सर समझ में आ गया, आने वाली चीज ऊपर लिखनी है, कोई भी चीज जो आएगी उसे ऊपर लिखना है और जो चीज जाएगी उसे नीचे लिखना है। जी बेटा बिल्कुल। डेबिट करते समय बेटा जी डीआर का सिंबल यूज करते हैं, और जब क्रेडिट करते हैं तो बेटा टू ही क्रेडिट का सिंबल होता है। डन। आइए बेटा एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ₹3,000 ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, हमने फर्नीचर बेचा है, सर तो हमारे पास आ रहा है कैश। जी बेटा, आने वाली चीज को सर ऊपर यानी डेबिट में लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 3,000। और जा क्या रहा है, सर जा रहा है फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट 3,000 रुपए। जी बेटा। और सर नीचे नरेशन लिखेंगे बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। जी बेटा। अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा जी रियल अकाउंट का रूल, कि आने वाली चीज को डेबिट यानी ऊपर वाली लाइन में लिखना है और जाने वाली चीज को नीचे यानी क्रेडिट वाली लाइन में लिखना है। अब सीखेंगे बेटा जी हम अपना दूसरा रूल, पर्सनल अकाउंट का। इसके अकॉर्डिंग बेटा जी जितना भी जो भी रिसीवर होगा उसे डेबिट में लिखना है, और जो गिवर होगा बेटा जी उसे क्रेडिट में लिखना है। बेटा जी इसकी पहचान ये होती है कि कोटेशन या ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई नाम आ रहा होगा। अगर ट्रांजैक्शन में नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, यानी रिसीवर गिवर का रूल लगेगा। चलिए बेटा जी एग्जाम्पल से समझते हैं। ₹2,000 पेड टू राहुल, हमने राहुल को 2,000 रुपए दिए। बेटा जी मैंने राहुल को पैसे दिए तो रिसीवर कौन है, हमने राहुल को पैसे दिए तो सर रिसीवर है राहुल। और बेटा जी रिसीवर को क्या करेंगे, सर रिसीवर को डेबिट में लिखेंगे यानी ऊपर वाली लाइन में। तो बेटा जी राहुल डेबिट। बेटा जी नाम के साथ अकाउंट शब्द नहीं लिखते हैं, एसी की शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करते हैं। अगर आप करना चाहते हो तो ऑप्स्ट्रॉफी एस लगा के यूज कर सकते हो। तो राहुल डेबिट 2,000। जा क्या रहा है बेटा जी कैश, तो हम कैश को क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे, जाने वाली चीज को क्रेडिट करेंगे, कितने रुपए, 2,000। और इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग 2,000 पेड टू राहुल, हमने राहुल को 2,000 रुपए दिए। जी बेटा, होप यू आपको समझ में आ गया। चलो बेटा एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने 1,000 रुपए अमित को दिए। बेटा अगर मैंने अमित को पैसे दिए तो रिसीवर कौन है, सर रिसीवर अमित है, और रिसीवर को हमेशा डेबिट करते हैं। जी बेटा। तो रिसीवर है अमित, अमित को डेबिट करेंगे यानी ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे 1,000 रुपए। जा क्या रहा है कैश, जाने वाली चीज को क्रेडिट करेंगे यानी नीचे वाली लाइन में लिखेंगे 1,000 रुपए, और नरेशन लिखेंगे बीइंग 1,000 पेड टू अमित। डन। आइए बेटा एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 5,000 रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट किए। बेटा अगर हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो रिसीवर कौन है बेटा जी, सर रिसीवर है रिसीवर जो है बैंक है, और रिसीवर डेबिट होगा। तो बेटा जी बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीवर कौन है बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए। जा क्या रहा है, सर जा रहा है कैश, जाने वाली चीज को क्रेडिट करेंगे 5,000 रुपए, और सर नरेशन लिखेंगे बीइंग 5,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। बहुत बढ़िया बेटा। आइए बेटा इसी का रिवर्स रूल सीखते हैं। 3,000 रुपए बेटा जी मुझे अमित से मिले। बेटा अब अमित से पैसे मिले तो हमारे पास आ क्या रहा है, सर हमारे पास आ रहा है कैश, गिवर कौन है बेटा जी अमित। तो बेटा जी गिवर को क्या करेंगे, सर क्रेडिट करेंगे। तो बेटा जी आ क्या रहा है, सर कैश, आने वाली चीज को बेटा जी सर डेबिट करेंगे 3,000 रुपए से। गिवर कौन है बेटा जी, सर गिवर है अमित, अमित को क्या करेंगे क्रेडिट, कितने रुपए 3,000। सर अकाउंट वर्ड नहीं लिखेंगे, हाँ जी बेटा, बीइंग 3,000 रिसीव फ्रॉम अमित। आया समझ में बेटा, जी सर बिल्कुल समझ में आया, आने वाली चीज ऊपर और गिवर नीचे। चलिए बेटा जी एक और रूल से समझते हैं बेटा जी। जी बेटा, 1,000 रिसीव फ्रॉम सुमित, सुमित से 1,000 रुपए मिले। तो बेटा जी सुमित से पैसे मिले तो आ क्या रहा है, सर कैश, और गिवर कौन है बेटा जी सुमित, और गिवर को क्या करेंगे, सर क्रेडिट करेंगे। तो आ क्या रहा है कैश, आने वाली चीज सर डेबिट यानी ऊपर वाली लाइन में 1,000 रुपए। गिवर कौन है, सर अमित सुमित, सुमित को क्या करेंगे, सर गिवर को क्रेडिट करते हैं, और नीचे लिखेंगे बीइंग 1,000 रिसीव फ्रॉम
सुमित। चलिए बेटा एक और एग्जाम्पल समझते हैं। 5,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से 5,000 रुपए निकाले। तो बेटा जी बैंक से पैसे निकाले तो आ क्या रहा है सर, आ रहा है कैश, और गिवर कौन है बेटा जी, बैंक। सर आने वाली चीज को ऊपर लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 5,000, और गिवर कौन है बेटा जी, गिवर है बैंक, और गिवर को हमेशा क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं 5,000 से, और नरेशन लिखेंगे बीइंग 5,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक। आया समझ में? जी बेटा ये हमारा रूल नंबर 2 था बेटा जी। आइए बेटा जी अब सीखेंगे रूल नंबर 3, जो कि नाम है जिसका नॉमिनल अकाउंट। इसमें सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को बेटा जी डेबिट करते हैं, और जितनी भी इनकम और गेन्स होते हैं बेटा जी उनको क्रेडिट करते हैं। चलिए बेटा जी एग्जाम्पल से सीखेंगे बेटा जी। हमने 5,000 रुपए का रेंट पे किया है बेटा जी, हमने 5,000 का किराया दिया है। तो बेटा जी हमने पैसे किस चीज पे खर्च किए हैं, रेंट पे। और खर्चों को हमेशा बेटा जी कहाँ लिखते हैं सर, खर्चे को डेबिट में लिखेंगे। और जा क्या रहा है बेटा जी, सर जा रहा है कैश। तो बेटा जी मैंने किस चीज पे खर्चा किया, रेंट पे। खर्चे को क्या करना है सर, खर्चे को डेबिट में लिखना है, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000। और जा क्या रहा है बेटा जी, कैश। जाने वाली चीज को क्या करना है सर, जाने वाली चीज को क्रेडिट करना है, और मैंने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 5,000। डन। नीचे नरेशन लिखेंगे बीइंग 5,000 रेंट पेड। चलो बेटा एक और एग्जांपल से समझते हैं। 3,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, हमने 3,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। तो बेटा जी 3,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो मैंने खर्चा किस चीज पे किया सर, इलेक्ट्रिसिटी पे। खर्चे को क्या करेंगे सर, डेबिट में लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए, खर्चे को डेबिट कर दिया। जा क्या रहा है सर, जा रहा है कैश। जाने वाली चीज को बेटा क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 3,000, और नीचे क्या लिखेंगे, बीइंग 3,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। आइए बेटा एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 5,000 रुपए का हमने सैलरी पे किया। बेटा जी हमने पैसा किस चीज पे खर्च किया है, सैलरी देने पे। तो बेटा जी खर्चे को क्या करेंगे सर, खर्चे को डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए। खर्चे को डेबिट कर दिया। जा क्या रहा है सर, जा रहा है कैश। जाने वाली चीज को क्या करेंगे सर, कैश को क्रेडिट करेंगे 5,000 रुपए, और नीचे लिखेंगे बीइंग 5,000 सैलरी पेड। चलिए आइए बेटा इसका रिवर्स रूल सीखते हैं। यहाँ पर बेटा जी हम जानते हैं इनकम क्रेडिट होती है। तो बेटा जी 1,000 रुपए का रेंट रिसीव हुआ है। तो रेंट रिसीव होगा तो आएगा क्या सर, आएगा कैश। और बेटा इनकम किस चीज से हो रही है, रेंट से। तो आने वाली चीज को बेटा क्या करेंगे सर, कैश को डेबिट करेंगे, क्योंकि आने वाली चीज कैश है। और बेटा जी इनकम किस चीज से हो रही है सर, इनकम हो रही है रेंट से, और जिस चीज से इनकम होती है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और बेटा जी यहाँ लिखेंगे बीइंग 1,000 रेंट रिसीव। आइए बेटा एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 2,000 का कमीशन रिसीव हुआ। तो बेटा जी आ क्या रहा है सर, आ रहा है कैश। आने वाली चीज को क्या करते हैं सर, आने वाली चीज को डेबिट करते हैं, और डेबिट में लिख दिया 2,000। बेटा इनकम किस चीज से हो रही है सर, इनकम हो रही है कमीशन से। तो बेटा जी टू कमीशन लिख दिया हम लोगों ने, कितने रुपए, 2,000 रुपए। और नीचे क्या लिखेंगे सर, बीइंग 2,000 कमीशन रिसीव। तो बेटा जी ये था हमारा 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, जहां पर हमने सीखा कि हम कैसे किस चीज को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। 3 रूल्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। पर्सनल जिसमें रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट होता है। रियल जिसमें आने वाली चीज डेबिट होती है, जाने वाली चीज क्रेडिट होती है। और नॉमिनल जिसमें बेटा जी एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करते हैं, और इनकम प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। तो बेटा जी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो दैट कि सबको इस तरह की नॉलेज का बेनिफिट मिल पाए।